नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था रोज, कॉलम्स और सेल्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का सबसे जरूरी काम, जो है हमारा डेटा एंट्री। क्योंकि अगर डेटा सही तरीके से एंटर नहीं होगा तो कैलकुलेशन भी गलत होगा। तो आज समझेंगे टेक्स्ट डेटा, नंबर डेटा, डेट, टाइम, इन चारों के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का डेटा एंट्री का सफर। तो दोस्तों, डेटा एंट्री मतलब इंफॉर्मेशन एंटर करना। एक्सेल में जो सेल के अंदर कोई भी जानकारी लिखता है उसे कहते हैं डेटा एंट्री। दोस्तों, एक्सेल में 4 टाइप के डेटा होते हैं, जैसे टेक्स्ट डेटा, नंबर डेटा, डेट डेटा और टाइम डेटा। टेक्स्ट का मतलब है वर्ड्स। टेक्स्ट डेटा में आते हैं नेम, आपका नाम, आपके शहर का नाम, सब्जेक्ट, प्रोडक्ट नेम यानी राहुल, नेहा, सोप, मोबाइल, ये सारे हम टेक्स्ट में एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट डेटा नॉर्मली लेफ्ट साइड से अलाइन होता है। इसे हम स्टूडेंट नेम के लिए, एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए और प्रोडक्ट लिस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा नंबर डेटा एंट्री। नंबर मतलब हमारे डिजिट्स। नंबर डेटा में आते हैं मार्क्स, हमारी सैलरी, किसी प्रोडक्ट के प्राइस, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ये हम नंबर डेटा में शामिल कर सकते हैं। नंबर्स डेटा नॉर्मली राइट साइड से अलाइन होते हैं और कैलकुलेशन नंबर्स पर ही पूरा पॉसिबल होता है। तीसरा है हमारा डेट एंट्री, डेट फॉर्मेट। एक्सेल में डेट कई फॉर्मेट्स की हो सकती है। एक्सेल डेट को नंबर की तरह ही स्टोर करता है। मोस्टली हम उसे यूज करते हैं अटेंडेंस के लिए, इनवॉइस डेट के लिए, ज्वाइनिंग डेट के लिए। और फोर्थ है हमारा टाइम डेटा। टाइम यानी टाइम एंट्री। टाइम एंटर करने के एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर है। इसे हम मोस्टली यूज कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग एंटर करने के लिए, शिफ्ट शेड्यूल करने के लिए, क्लास टाइमिंग एंटर करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। हमने समझ लिया कि एक्सेल में 4 डेटा टाइप होते हैं। अब हम इसे आसान तरीके से प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल स्क्रीन ओपन करते हैं। एक्सेल स्क्रीन पे जो आपको पहला सेल एक्टिव दिख रहा है, वहां पे हम टेक्स्ट डेटा एंटर करते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। तो टेक्स्ट डेटा और नंबर डेटा में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बड़ी दिक्कत आती है आपके डेट में और आपके टाइम में। डेट लिखते वक्त कभी कभी मंथ पहले आ जाता है, कभी कभी ईयर पहले आ जाता है, या फिर कोई दूसरी ही डेट आ जाती है। तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया है 12/2/1994। यहाँ पे सिर्फ हमने 94 डाला था और उसने 1994 लिया। मान लीजिए किसी का बर्थडे 1894 में है, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको जब भी आप डेट एंटर करेंगे तो उसका ईयर, साल पूरा डालिए दोस्तों, ताकि कोई डेट एंट्री करते वक्त गलती ना हो। आप उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। आप डेट जो भी आप जिस सेल पे आपने डेट लिखी है वहां से आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा आपके कंटेंट बॉक्स में। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये छोटा सा मेनू आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको फॉर्मेट चाहिए वैसे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप की, जो है हमारा टाइम। टाइम में भी सेम फॉर्मेट है दोस्तों। कभी आप उसे 10:30 AM लिख सकते हैं, या फिर 6 PM लिख सकते हैं, या फिर 24 आवर्स क्लॉक में आप उसे लिख सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं, बस आपको उसे फॉर्मेट करना आना चाहिए। और फॉर्मेशन के लिए सेम आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में आपको छोटा कॉन्टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, वहां पे आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिए और आपके
टाइम और डेट को फॉर्मेट कर लीजिए। तीसरा है हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण, अलाइनमेंट में आपको आपके वर्ड्स की, आपके लेटर्स की या फिर आपके नंबर्स की डायरेक्शन चेंज करना। इसे आप आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, स्ट्रेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसे चाहे आप वैसे टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। डेटा एंट्री हम मोस्टली यूज करते हैं स्कूल में मार्क्स एंटर करने के लिए, अटेंडेंस लिखने के लिए। ऑफिस में अगर आपको सैलरी बनानी है, रिपोर्ट्स बनाने, तब हम इसका यूज करते हैं। बिजनेस में सेल्स दिखाने के लिए, स्टॉक रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और घर में मंथली बजट रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल की पूरी पावर डेटा एंट्री पर ही डिपेंड होती है दोस्तों। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हमने सीखा डेटा 4 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप में आपको फॉर्मेशन करने की जरूरत होती है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अलाइन करना या फिर आपके टेक्स्ट को रोटेट करना। जैसे आपको चाहे वैसे आप उसे रोटेट कर सकते हैं। टाइम के भी आपके पास बहुत ऑप्शंस आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल में दिख जाएंगे दोस्तों। तो ये तो था हमारा प्रैक्टिकल सेशन। अब जानते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो टेक्स्ट मतलब जो आप टाइप करते हैं उसे हम टेक्स्ट कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर के बीच में स्पेस ना दे ताकि वो फॉर्मेट चेंज ना करे। करेक्ट फॉर्मेट में ही डेट डालिए और टाइम के साथ AM PM चेक करें। अगर आप 12 आवर्स का क्लॉक लेते तो AM PM डालिए। 24 आवर्स का क्लॉक लेते हो तो AM PM डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बारी हमारी क्विक रिवीजन की। तो टेक्स्ट का मतलब है नेम्स, कोई वर्ड्स, कोई स्पेलिंग। नंबर होता है हमारे कैलकुलेशन डेटा को कहते हैं। डेट यानी हमारे कैलेंडर का इंफॉर्मेशन, और टाइम हमारे क्लॉक बेस पे आधारित होता है। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी, यानी आप देखेंगे क्विज सेशन में कि आपने आज कितना डेटा एंट्री के बारे में समझ लिया है। तो क्विज सेक्शन में सबसे पहला सवाल है, एक्सेल में इंफॉर्मेशन डालने को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग, डेटा एंट्री, एडिटिंग या फिर सेविंग? और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, डेटा एंट्री। इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए आप उसे डेटा एंट्री कहेंगे। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। नेम यानी नाम किस टाइप का डेटा है? इसके ऑप्शन है नंबर, डेट, टेक्स्ट या फिर टाइम। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी यानी टेक्स्ट। तो नेम, नाम, टेक्स्ट टाइप का डेटा है। चलिए दोस्तों, अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। कैलकुलेशन किस डेटा पर होता है? और इसके ऑप्शन है टेक्स्ट, डेट, नंबर या फिर नेम। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी यानी नंबर्स पे ही कैलकुलेशन हो सकता है। तो दोस्तों, अब बारी हमारे 4th क्वेश्चन की। 15/8/2006 ये क्या है? इसके ऑप्शन है टेक्स्ट, नंबर, डेट या फिर टाइम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हमारा डेट। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। 10:30 AM किस टाइप का डेटा है? और इसके ऑप्शन है डेट, टाइम, नंबर या फिर टेक्स्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
टाइम। दोस्तों आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन, 10:30 AM और कितने टाइप से हम लिख सकते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में ये भी बताइए कि बिना जवाब देखे आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। आपके स्कोर हमें बताइए। जाते जाते आपके लिए आज का टास्क, तो सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए और एक टेबल बनाइए। उसमें 4 कॉलम्स बनाइए। आपका नाम का एक कॉलम बनाइए, मार्क्स का एक कॉलम बनाइए, साथ ही में डेट और टाइम का अलग अलग फॉर्मेशन करके देखिए और हमें बताइए आपने कितने टाइप के डेटा आपके एक्सेल शीट में एंटर किए हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा डेटा एंट्री क्या है, साथ ही में कितने टाइप के डेटा होते हैं जैसे टेक्स्ट, नंबर, डेट और टाइम, और इन्हें कैसे एंटर करेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, करेक्ट डेटा एंट्री का मतलब ही करेक्ट रिजल्ट होता है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडिटिंग डेटा इन MS एक्सेल, मतलब इंसर्ट करना, डिलीट करना, क्लियर करना और रिप्लेस करना, यानी एक्सेल डेटा को चेंज कैसे करते हैं। तो उसे मिस ना करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ क्लिक एंड लर्न।